हेलो फ्रेंड्स, रूब्रिक्स सेक्शन में आज हम लोग रूब्रिक्स देखेंगे एंगर पे। दोस्तों पहली रूब्रिक्स हमने लिया एंगर ऑप्शन पर्सन एट वाइल थिंकिंग ऑफ देम। ठीक है, इस रूब्रिक्स को हम तब यूज करते हैं जैसे आप केस टेकिंग के दौरान पूछते हो आपको गुस्सा ज़्यादा कब आता है। तो जब पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जब हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, हो सकता है उससे मिला हो, ठीक है, तो उसके बारे में जब सोचते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। तो पूछोगे क्यों आता है, तो डॉक्टर साहब उसने मुझे चीट किया, धोखा दिया, पैसा लेके भाग गया, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है, लव अफेक्शन किसी भी तरह की वजह से। लेकिन जब उस बंदे के बारे में सोचता है तो उसको गुस्सा आता है। दोस्तों इस तरह के मेंटलिटी जब मिले तो आप रूब्रिक्स कौन से उठाओगे? एंगर ऑप्शन पर्सन एट वाइल थिंकिंग ऑफ देम, यानी जो बंदा वहाँ पे नहीं है उसके बारे में। डॉक्टर साहब जब से मैं बीमार पड़ा हूँ आजकल पता नहीं क्यों फला आदमी का जो है मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बात आ रही है जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। अच्छा, पहले नहीं आती। नहीं डॉक्टर साहब जब से मैं बीमार पड़ा हूँ तब से उसकी याद आ रही है और उसको सोच के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे लोगों की जो मेंटल जो बताएंगे आपके सामने बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी भी रूब्रिक्स पड़ी है। ठीक है, तो एंगर ऑप्शन पर्सन एट वाइल थिंकिंग ऑफ देम, जिसमें औरम मेडिसिन शायद सेकंड ग्रेड में पड़ी हुई है, और भी मेडिसिन है 2-3 मेडिसिन, आप जाके उनको देखिए, प्रिफर्ड करिए अपने रिपर्टरीज में, क्योंकि अभी हम सिर्फ रूब्रिक्स पे फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज आगे जब कुछ रूब्रिक्स हो जाएंगे 30-40-50 रूब्रिक, जब नॉलेज हो जाएगा उस चीज़ का, तो हम मेडिसिन में डिफ्रेंसिएशन भी बताएंगे कि औरम मेड को ऐसा क्यों लगता है, लाइको अगर उसमें पड़ी है तो क्यों ऐसा लगता है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तब हम एक एक रूब्रिक्स को लेके उठाएंगे। अभी सिर्फ आप रूब्रिक्स का मतलब जानिए कि क्या होता है इसका मतलब। तो जब भी किसी बंदे के बारे में सोचता है लेकिन वो बंदा वहाँ है नहीं और उस बंदे को सोच के अगर गुस्सा आता है तो आप ये रूब्रिक्स उठाओगे। अगला है आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। अच्छा, पूछता रहता है कि अच्छा आप बताइए आपको गुस्सा कब आता है? डॉक्टर साहब जब कोई बार बार एक ही बात पूछता है तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने लिखा ना, मैं नहीं बात बताता कि जो समझना है करना है कर लो, मेरे हर बात जवाब देने का कोई बाध्य नहीं हूँ, मेरा जब मन करेगा जवाब दूंगा, कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं जो थोड़े से बदमाश टाइप के हैं, नक्स टाइप के पेशेंट हैं, उनसे शाम को आओ घूम टहल के, आज 10 बजे रात में घूम के आ रहे हैं बाहर से दोस्तों के साथ, उससे पूछो कहाँ थे तुम, तो जवाब नहीं देंगे और यही बोल देंगे क्या कि हम तुम्हारी सारी बातों का जवाब हम ही दें, कहाँ थे क्या कर हम बड़े हो गए थे, हम घूम रहे थे। तो कहने का मतलब जब उनसे कोई चीज़, या फिर डिजीज स्टेज में जब किसी से पूछे, जैसे एसिड फॉस है, डिजीज स्टेज में जाता है, पूरा वीकनेस लिथार्जिनेस हो जाता है, उससे पूछा जाता है तो वो इस बात से चिड़चिड़ापन आता है उसको कि नहीं अभी मुझसे कुछ मत पूछो। लेकिन जब पूछोगे बार बार तो क्या होता है, इरिटेट होता है। तो जब पूछा जाता है कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है, पेशेंट बोलता है जब डॉक्टर साहब हमसे कोई एक ही बात बार बार पूछता है और मैं मना करता हूँ नहीं मैं नहीं बताऊँगा, फिर भी लोग पूछते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो ऐसे रूब्रिक्स आप उठा सकते हो। इसमें देखो नक्श भूमिका है। अब अगर डिफ्रेंशिएट ही करना है, नक्श को ऐसी बात के लिए क्यों गुस्सा आता है? एक्चुअली नक्श की पर्सनालिटी क्या है, एम्बिशियस है, वो किसी चीज़ को लेके सोच रहा है, उसके पास इतना फर्जी टाइम ही नहीं है कि आप उससे जाके पूछो क्या कि अच्छा ये बताओ उसने क्या बोला था, क्या मैसेज आया था। ये गुस्सा आ जाएगा क्योंकि ये किसी चीज़ को लेके सोच रहा है, हो सकता है कोई भी चीज़ हो, क्योंकि एम्बिशियस नेचर है, इसके पास इतना टाइम ही नहीं है, ड्यूटी बाउंडेड है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा अपनी चीज़ों के लिए। तुम उसे जाके परेशान करोगे तो नक्श का पेशेंट गुस्सा होगा। कभी नक्श की मेंटलिटी बताएंगे, फिर उसके बाद से डिफ्रेंशिएट करेंगे रूब्रिक्स पे। लेकिन ऐसे लोगों को जब आप बार बार पूछोगे तो हो सकता है वो लोग इरिटेट हो जाए। अर्निका है, चोट लगी, बार बार पूछ रहे हो कैसे लगी चोट, कैसे लगी चोट, ये बताओ, वो दर्द के मारे। तो जब आप किसी बंदे को जवाब देने के लिए बार बार मजबूर करें तब ये रूब्रिक्स आप लोगे, अगर उसके वजह से उसको गुस्सा आता है। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, मैंने क्लिनिक में देखे हैं। अच्छा गुस्सा कब आता है, तो आपको हमेशा गुस्से में, आप हमेशा जब गुस्सा बताता है पेशेंट तो आप एंगर उठा लेते हो, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो। तो आप इन सब रूब्रिक्स के मदद से आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करिए। जैसे एक रूब्रिक्स हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम। देखिए इस रूब्रिक्स का यूज तब कीजिए जैसे कि किसी को भी नॉर्मल इंसान में गुस्सा आना स्वाभाविक है। कभी मैथमेटिक्स इसको कोरिलेट करेंगे। पूछा जाता है कि आपको गुस्सा कब आता है, तो 80% यही पेशेंट बोलते हैं जब कोई मेरी बात नहीं मानता है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो जब कोई बात नहीं मानता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, इट्स द ह्यूमन नेचर, किसी को भी गुस्सा आएगा। तो इसके लिए आप एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम मत उठाइए। ठीक है, इसकी रूब्रिक्स यही होती है, लेकिन आप केस टेकिंग सॉल्व करते हो क्योंकि ये नॉर्मल। लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
तब आप उठा सकते हो। इससे पेशेंट कभी कभी बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्यों मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ उसके बावजूद भी मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूँ। तो दूसरी जो मीनिंग है वो तो रहेगी ही, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, मैं पूजा कर रहा हूँ उसके बावजूद भी बीमार पड़ जा रहा हूँ। भगवान से तो भरोसा ही उठ गया है। आएगा गुस्से में, डॉक्टर साहब इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी बताइए हमारे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है, अगर वो दवा लेने आ रहा है तो आप ऐसे चीज़ों में कंट्राडिक्शन फ्रॉम रूब्रिक्स उठाओगे। इसे बीमार ना पड़ना चाह रहा है, कोई भी काम उसके विल के अगेंस्ट अगर कर रहा है और उसके वजह से उसको गुस्सा आ रही है, तब आप रूब्रिक्स उठाओगे, कंट्राडिक्शन फ्रॉम एंगर वाला, ठीक है। जैसे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई भी नहीं बीमार पड़ना चाहता है, बताइए डॉक्टर साहब अच्छा ये बताओ गुस्सा आ रहा है, एक्यूट केस आप फॉल कर रहे हो, तो उसमें आप पूछोगे डॉक्टर साहब देखिए 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बीमार पड़ूँ, देखिए डॉक्टर साहब क्या हुआ, गिर गए, चोट लग गई या बीमार पड़ गए, बुखार हो गया। यानी कि वो नहीं चाह रहा था कि जो है बीमार पड़े, हालांकि कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन अगर बीमार पड़ जाता है तो उसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ जाने के बाद से गुस्सा करते हैं, एंगर होते हैं, इरिटेबिलिटी फेज में चले जाते हैं, डिजीज अवस्था में। तो एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम तेक, तो जो हम चीज़ें मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे, ठीक है, तो नॉर्मल थिंग्स है, आप इस रूब्रिक्स को केस टेकिंग के दौरान नहीं उठाओगे। लेकिन हाँ, अगर बीमार ना पड़ना, गॉड्स पे भरोसा टूट जाना, और भी इस तरह से जहाँ लगे कि हाँ गुस्सा आ रहा है इस बात को लेके क्योंकि उसके मन की नहीं हुई, कंट्राडिक्शन हो रहा है, तब आप ये रूब्रिक्स उठाओगे। अगली रूब्रिक्स है एंगर मिस्टेक ओवर हिज, अपने गलती पे गुस्सा आना, है ना। देखिए यहाँ सिर्फ गुस्सा की बात हो रही है, जैसे अभी हमने पिछले रूब्रिक्स में बताया ना कि हमारी इच्छा की, उसके लिए अलग रूब्रिक्स है। अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगर एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कंट्राडिक्शन से, तब आप उसको जो है ये उठाओगे। जैसे मिस्टेक ओवर हिज, अपने गलती पे गुस्सा आना। डॉक्टर साहब ने बोला था क्या कि हमको जो है डायबिटीज़ है तो हमको शुगर नहीं खाना है, मतलब चीनी नहीं खाना है, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए हम खा लिए थे गलती से, चाय भी पी लिए थे, रसगुल्ला भी खा लिए थे, मेरा शुगर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना था। अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर साहब हमने डाइट क्यों नहीं सही किया, ठीक है। पाइल्स था, डॉक्टर साहब आपने मना किया था कि मसालेदार चीज़ें मत खाना, लेकिन डॉक्टर साहब पनीर बन गई थी, हमने खा लिया। अब डॉक्टर साहब इतना दिक्कत हो रहा है कि अब चिड़चिड़ापन आ रहा है, मतलब मैं क्यों खा लिया। अब वो पछता रहा है कि मैं क्यों खा लिया, पछताने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है। तो पछताना तो अलग रूब्रिक्स चली जाएगी, लेकिन अगर इसके वजह से गुस्सा भी आ रहा है तो आप ये रूब्रिक्स उठाओगे, एंगर मिस्टेक ओवर हिज। हैवी लिफ्टिंग, किसी को आपने बोला था कि भाई भारी सामान मत उठाना, लेकिन वो गलती से उठा दिया, अब वो पछता रहा है कि उससे अच्छा तो मैं किसी और से उठवा लिया होता। डॉक्टर साहब क्या बताएं, हमको उठाना नहीं जाए, बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर साहब मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो ऐसे कई भी जगह पे होता है। जैसे कुछ लोग खेलते हैं ना, क्रिकेटर्स, जो कि शॉट खेल देते हैं, उसके बाद से गलत शॉट चूज कर लेते हैं और वो आउट हो जाते हैं, फिर बैट को ज़मीन पे मारते हुए जाते हैं, एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, वो अपने आप पे गुस्सा कि मुझे अरे इधर से ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था। तो अपने आप पे अगर गुस्सा आता है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, स्टैफ है, सल्फ़र है, इन सब में डिफ्रेंशिएट करेंगे किनको किन किन बातों पे आता है। लेकिन खैर, एंगर मिस्टेक ओवर हिज, अपने गलती पे अगर गुस्सा किसी को बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब आप ये रूब्रिक्स लोग। ऐसे बहुत से जगहों पे होता है कि आज मैं ऐसा नहीं किया होता, और उस चीज़ को लेके गुस्सा आ रहा है इनको। तो आपने जैसे हैवी लिफ्टिंग वाला या डाइट वाली रूब्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज होती है। आपके पास पेशेंट ऐसा आएगा कि नहीं डॉक्टर साहब हमें अपनी गलती पे गुस्सा आ रहा है, नहीं, वो हो सकता है कि दूसरे लैंग्वेज में बोले, डॉक्टर साहब जा रहे थे, अब रात में अब क्या बताएं, स्लीपर ट्रेन था और मोबाइल लेके चला रहे थे, चलाते चलाते हम सो गए, नींद खुली देखे मोबाइल था ही नहीं। अब हमें अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि बताइए, मतलब मुझे मोबाइल, ट्रेन में जा रहे हैं सफ़र करेंगे तो सही से रख के जाना चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे चलाते चलाते सो गया और मोबाइल चोरी हो गई। तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि मेरी गलती है। तो आपको हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए जब आप केस टेकिंग करने बैठ रहे हो। तो वो आके पेशेंट नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये रूब्रिक्स उठाइए, आपको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। रूब्रिक्स इज ए मेटाफोरिक मीनिंग, आपको उसमें बदलना आना चाहिए। एंगर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस इफ़, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें एक ही मेडिसिन पड़ी होगी शायद, नक्श भूमिका। गुस्सा तब आता है जब सामान जो है प्रॉपर प्लेस पे नहीं होता। हमने बताया ना, नक्श भूमिका एम्बिशियस है, उसके पास समय ही नहीं है, उसको बार बार बातें करोगे तब भी गुस्सा होगी। यानी नक्श भूमिका फास्टिडियस में भी है और इसमें भी है। देखो सिंगल मेडिसिन कवर कर रही है। नक्श को चाहिए हर एक काम तुरंत होना,
ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ वो खोजा कि कहाँ है ये चीज़, तुरंत मिलना चाहिए। कहाँ है मेरी टाई, कहाँ है मेरा जूता, कहाँ है मेरा शूज़, तुरंत तुरंत मिलना चाहिए, उसके पास समय नहीं है। नेक्स्ट भूमिका, हर एक चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो गुस्सा आएगा उसको। तो हर एक लोगों का फास्टिडियसनेस अलग अलग है, प्रॉपर टू में अलग अलग है। नेक्स्ट भूमिका चूँकि एम्बिशियस होता है इसलिए इसमें पड़ी हुई है, शायद एक ही मेडिसिन पड़ी हुई है इसमें, आप जाके देखिएगा। तो गुस्सा तब आता है डॉक्टर साहब जब हम कोई सामान ढूंढते हैं और उस जगह पे नहीं मिलती है। तो वहाँ रखे थे या नहीं रखे, डॉक्टर साहब हम तो सामान, हर एक सामान परफेक्ट जगह पर रखते हैं, घर वाले हटा देते हैं, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आती है। यानी कहीं ना कहीं वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा सामान सही जगह पर रह ही रहता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों ये एंगर से रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स हमने जो लिखा है और भी बना देंगे हम वीडियोस, इनको आप नोट्स बनाइए। रूब्रिक्स लिखने से याद होगा, बोलने से याद होगा, अप्लाई करने से याद होगा, दोस्तों से पूछने से याद होगा। आप यहाँ एक वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे तो इससे नहीं याद होगा। तो आप थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करिए, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बाकी इस रूब्रिक्स डेली जैसे 15 नंबर की रूब्रिक्स, इसके पास 5-5 रूब्रिक्स और है, जाके वीडियोस देखिए। थैंक यू गाइस।